आप में से शायद ही किसी को मालूम होगा कि भगवान शिव और माता पार्वती का गणेश और कार्तिकेय के अलावा एक राक्षस पुत्र भी था, जिसके अंदर अपनी ही माता पार्वती को देखकर यौन लालसा उत्पन्न हुई। क्या था इसका नाम और क्यों उसके अंदर अपनी ही माता को देखकर यौन लालसा उत्पन्न हुई, आज हम इसी पर बात करेंगे। एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती घूमते घूमते काशी पहुंचे तो भगवान शिव पूर्व की ओर मुंह करके बैठे थे। तभी अचानक से माता पार्वती पीछे से आती हैं और भगवान शिव की आंखों में हाथ रखकर उनकी आंखें बंद कर देती है। अब जैसे ही माता पार्वती ऐसा करती है, वैसे ही पूरे संसार में अंधकार छा जाता है। संपूर्ण संसार को बचाने के लिए और चारों ओर पुनः रोशनी फैलाने के लिए भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं, जिसके बाद पूरे संसार में रोशनी तो फैल जाती है, लेकिन भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली ऊर्जा इतनी तेज होती है कि उसकी गर्मी से माता पार्वती को पसीना आने लगता है। अब जो पसीना माता पार्वती को आ रहा था, उन्हीं पसीनों की कुछ बूंदों से एक बच्चा प्रकट हो जाता है। इस बच्चे का मुंह काफी डरावना था और अचानक प्रकट हुए इस बच्चे को देखकर माता पार्वती डर जाती है और भगवान शिव से उस बच्चे की उत्पत्ति के बारे में पूछती है। जिसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि ये पुत्र हमारा ही है, जो तुम्हारे पसीने से उत्पन्न हुआ है। इस बच्चे के अंधकार में पैदा होने के कारण इसका नाम रखा गया अंधक। अब भगवान शिव सभी दैत्यों के प्रिय थे। सभी दैत्य भगवान शिव की घोर तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया करते थे। इसी क्रम में दैत्य हिरण्याक्ष भी भगवान शिव की तपस्या करते हैं और उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगते हैं। जिसके बाद भगवान शिव पुत्र के रूप में अंधक को दैत्य हिरण्याक्ष को सौंप देते हैं। अब बचपन से ही दैत्यों के बीच पला बड़ा अंधक बड़े होकर असुरों का राजा बनता है और इसी दौरान अंधक ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे एक वरदान मांगता है कि उसकी मृत्यु केवल तभी हो जब अंधक के मन में अपनी ही माता को देखकर यौन लालसा उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी ने अंधक को ये वरदान दे दिया और वरदान मिलने के बाद अंधक सभी देवी देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर देता है। अंधक ने ब्रह्मा जी से ये वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उसको लगता था कि उसकी तो कोई माता ही नहीं है, जिसके मुताबिक ना ही कभी ऐसी लालसा उत्पन्न होगी और ना ही उसे कभी कोई मार पाएगा। जीवन में सब कुछ हासिल करने के बाद अब अंधक के मन में शादी करने का विचार आया। उसने तीनों लोकों में सबसे सुंदर युवती को खोजना शुरू किया, जिसके बाद उसे पता चला कि इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्त्री पार्वती है, जो अपने पिता का महल छोड़ भगवान शिव के साथ कैलाश में रहती है। अब अंधक सीधे कैलाश की ओर रुख करता है और माता पार्वती के आगे शादी का प्रस्ताव रखता है। माता पार्वती शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देती है, जिसके बाद अंधक माता पार्वती से जबरदस्ती करने लगता है। बस उसी समय माता पार्वती भगवान शिव का आवाहन करती है और भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव अंधक को बताते हैं कि जिसके साथ वो शादी करना चाहते हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं, वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी माता है और अपनी ही माता के प्रति यौन लालसा रखने के कारण तुम्हें मृत्यु दंड मिलता है। इसके बाद भगवान शिव अपने ही पुत्र अंधक का वध कर देते हैं।